12 के बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11, और इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यानी कि IUPAC इतना पढ़ा दिया गया आप लोगों को कि अगर कोई क्वेश्चन रख दिया जाए आप लोगों सामने, उसका धड़ाक से उसका नामकरण कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोग सीक्वेंस से नहीं देखे हैं लेक्चर 1 से 10 उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 11th में उसको विस्तारित में पढ़ाया जाता है। 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC का आइसोमेरिज्म का लगभग 20-25 लेक्चर चलते हैं, लेकिन आप लोग 12th में 11th में पढ़ के आए तो ऊपर यहाँ पर जो है कोशिश किए हैं, लेकिन पूरा बेसिस से पढ़ाने का, क्वेश्चन कम कराए। चले भाई, तो स्टार्ट किया करते हैं आज हम लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, कौन सा इफेक्ट, क्योंकि ये सब हेलो एल्केन हेलो अरीन में, अल्कोहल फिनोल में, अमीन, इस सब में काम आने वाला है, ठीक है, समझे, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला इफेक्ट है कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इसको कहते हैं हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं, तो भाई साहब देखिए, प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, एगो प्लस आई प्रभाव, एगो माइनस आई प्रभाव, तो वो बाद में देखेंगे, पहले तो ही देखिए। पहले क्या है, मान लीजिए हम क्लास 11 वाला कुछ बात याद करते हैं, आई कहती 11 थे ना, रिवीजन करा रहे हैं 11 में ना, 11 वाला हाइड्रोजन और ले लीजिए फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ले लीजिए, ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना कैसे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। किससे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये जो बॉन्ड बना है सो, ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना है सो, कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं हिंदी में सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, लिख लीजिएगा। अब ये वो चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ होगा कुछ गड़बड़ी। क्या होगा, गड़बड़ी। अब गड़बड़ी क्या होता है, मिल बांट के समझ लेते हैं। ये यहाँ हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। तनका देर के बाद पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदल गई, ठीक है, समझे। ओकरा फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बुला के अपना तरफ ले गया, ठग के, ठीक है, लोहा कैसे अपना तरफ क्या करे, सुनिए। हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मोर जेड इफेक्टिव है, मोर जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड इफेक्टिव इसका फ्लोरीन का क्या है, ज्यादा। जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का क्या है, ज्यादा। हाइड्रोजन का जेड इफेक्टिव क्या है, कम है। किससे, फ्लोरीन की तुलना में इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका बढ़ने इंक्रीजिंग का साइन हो गया, इसका है लेस, इसका है मोर। अच्छा, जेड इफेक्टिव जानते हैं क्या होता है, जानते हैं जेड इफेक्टिव क्या होता है, सो नहीं, क्लास 11 में कहा थे, जा रे गराबा कहीं है। सुनिए, किसी भी एलिमेंट के नाभिक के द्वारा, हमारे भाई मालूम है कुछ भी बोल देता, किसी भी एलिमेंट के नाभिक के द्वारा उसके सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल। फिर से, किसी भी एलिमेंट यानी तत्व के नाभिक के द्वारा उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल। फिर से, किसी भी तत्व के नाभिक, नाभिक से मतलब न्यूक्लियस के द्वारा उसके बाह्यतम से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल।
नहीं समझ में आया? आइए, ये क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक। ये मान लेते हैं ये क्या है, इसके कक्षा है, गोल गोल है, गोल गोल है, गोल गोल है। यार सबसे आउटर मोस्ट से रहिए, ये बाह्यतम कक्षा है, क्या है? बाह्यतम कक्षा है, आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, ये वाला है। सो सबसे बाहर हो जाए। अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव लगाया है न्यूक्लियस में, सबसे बाह्यतम कक्षा पे इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाया गया बल, उसी को कहते हैं जेड इफेक्टिव। तो एफ का ज्यादा होता है जेड इफेक्टिव और एच का कम। अब तनका दे के बाद क्या पता चला कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने आकर शिफ्ट हो गया, बीच में नहीं रहा, अब इनने आके शिफ्ट हो गया। आया होगा चॉकलेट बिस्कुट खिलाया होगा, चल गया होगा उधर, वो वाला बात नहीं है। चॉकलेट बिस्कुट आप समझिए कंसेप्ट को। इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा था। प्रभावी नाभिकीय आवेश, हिंदी में प्रभावी नाभिकीय आवेश हिंदी में कहते हैं। अब तनी सुन लीजिए, सुनिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हुआ है कि गेन हुआ है, सो बताइए। अट्रैक्ट हुआ है, गेन ना हुआ है। गेन होता तो पूरे अंदर समा लेता, अट्रैक्ट हुआ है, हल्का खींच के ले अपने तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को, प्रवृत्ति को क्या कहते हैं संजीत कुमार? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता। क्लास 11 चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल, लास्ट टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता, गेन करने की प्रवृत्ति, गेन करने की, अपने अंदर ले आने की। वो कुदा के ले आता है अपने अंदर। तो जब जो कोई कुदा के ले आएगा अपने अंदर, उस पर चार्ज होगा माइनस, और जो त्याग कर देगा उस पर होगा प्लस। लेकिन तो ये अपने अंदर नहीं लाया, ये अपने अंदर लाया है नहीं, ये बगल में ले आया है, अपने बगल में ले आया। पास चुंबक है, शक्ति है, दूसरे को लुभा के खींच लेता है। इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। हम कहेंगे क्या, यहाँ टॉपिक में लिख लीजिएगा कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है? क्लोरीन का। हाइड्रोजन इज लेस, क्या क्लोरीन के पास होगा ना, क्या क्लोरीन के पास ज्यादा होगा हाइड्रोजन। हाँ, क्लोरीन जो है, क्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, क्लोरीन के पास नहीं। क्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है हाइड्रोजन से देन क्लोरीन। क्लोरीन से कम है कौन? हाइड्रोजन। ये बात को कहीं ध्यान में रख लीजिए, क्लास 11 वाला देखिएगा मिल जाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। अच्छा, पूरा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचा, पूरा को नहीं खींचा, खाली बगल में ले आया है। तो ले आया है तो इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, है ना बात? नहीं, पूरा गेन करेगा तब निगेटिव पॉजिटिव। इस पर हल्का लाया है तो ये होगा पार्शियल निगेटिव, आई होगा पार्शियल पॉजिटिव। सिर्फ हल्का बगल में, हल्का तो प्रभावित होगा नहीं करेगा, पार्शियल सिर्फ खींच के ला रहा है बगल में, ला रहा है बगल में,
पूरा नहीं। बात समझे? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये बात समझ में आया? अब आइए तनका हम समझते हैं इसी में, और प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। पहले प्लस आई इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्ट मतलब प्रभाव। आई कार्बन 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 लगे हुए हैं, इधर मान लेते हैं ए, कोई एलिमेंट का ए है, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर है बी। तनिक सुनिएगा मेरे भाई, हम इसमें मान लेते हैं कि इसमें ए जो है वो ए का जेड इफेक्टिव ज्यादा, ए की जो है जेड इफेक्टिव क्या है, मोर है, किससे, कार्बन से ज्यादा ना। इसे लेस, एगो में लेस लेते हैं तब ना प्लस होगा, एगो में लेस, इसमें लेस है, कम है, और इसमें बी दाचिया तेरा पूछ रहे तो खड़ो नीचे देने के लिए बोले हैं। इसका जेड इफेक्टिव क्या है, मोर है ज्यादा, किससे, कार्बन से। यानी यहां पर ए को ध्यान दीजिए, बी को ध्यान दीजिए, ए दोनों पर पूरा तख्ता पलट देगा, ए दोनों या पूरा तख्ता पलट देगा, बात को घुमा देगा। यहां पर जो ए है वो थोड़ा कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किससे, कार्बन से। यहाँ पर कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन जो है वो जिसका जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा, मान लिया गया है मोर। यहाँ पर कार्बन की जो है जेड इफेक्टिव क्या है, लेस है। यहाँ कार्बन का लेस है और बी जो है, बी का क्या है, ज्यादा जेड इफेक्टिव ना, न्यूक्लियर जो प्रभाव है। और यहाँ पर कार्बन का ज्यादा है और ए का क्या है, कम है। अच्छा, जिसका कम होता है वो क्या करता है, वो तो आराम से वो छीना जाता है, उसको तो ले आता है छीन के, और जिसका ज्यादा होता है तो वो ले जाता है। मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा कहीं भाई साहब, इसमें क्या होगा, ए से छीन के ले जाएगा कौन, कार्बन। तो कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ए पर क्या आएगा, पार्शियल, अपने तरफ खींच के ले जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ना ले गए, यहाँ उड़ा के ले गया तो निगेटिव आ जाए, उड़ाने वाला बता चुके हैं लेक्चर 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उड़ा के ले जाएगा ना, प्लस माइनस और क्या, फ्री रेडिकल। सुनिए, तो ये उड़ा के ले गया, तो इसको सुनिए, ए ने क्या किया, त्याग किया, तो जो त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज, इसलिए इसको बोला गया प्लस आई इफेक्ट। क्या बोला गया, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पर बी, बी ज्यादा है, ज्यादा इसका जेड है, कार्बोने वाला को खींचकर ले आएगा, कार्बन वाला को ही खींचकर ले आएगा, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, ऐसे पार्शियल, ठीक है। तो इस अभी बी जो है, बी मतलब बोरॉन नहीं, ए मतलब आर्गन या कुछ भी नहीं, ये मतलब दिया गया है वो ए और बी दिया गया है, ठीक है। एक्स वाई ले सकते, कुछ भी ले सकते, ए में ले सकते, ठीक है। तो बी जो है वो क्या कर रहा है, मांग रहा है, और जो लाया है अपने तरफ, जो प्राप्त किया है, जो अट्रैक्ट किया है, तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव क्या कहलाता है, नेगेटिव क्या होगा, माइनस आई, क्योंकि प्राप्त किया है इसलिए क्या है आपका माइनस आई इफेक्ट है। इसने क्या किया है, त्याग किया है, इस पर क्या आ गया, प्लस आई, ठीक है। अब कहिएगा सर एक लोग बगल में जैसे मुंह ताकेगा, एक से कुछ नहीं करेगा, एक से कुछ नहीं होगा, खाली ये करेगा, एक से कुछ नहीं होगा। अब सुनिए, इसके बगल वाला पर अब निगेटिव आ गया, ई कार्बन ने तार लगा खींचा, इस पर निगेटिव आ गया, तो तनका ये सब तार लगा देगा। लेकिन अब सुनिए, यहाँ पर तनका ऐसे तनका कम, ऐसे तनका कम, 2 बारी पार्शियल निगेटिव आएगा, ऐसे तनका कम 3 बारी पार्शियल निगेटिव आएगा, ठीक है। बात समझे, यो से खींचेगा तनका, लेकिन इससे कम खींचेगा, क्योंकि बेसी मलाई तो कौन खा लेगा, ये ना लॉग में है,
यार कौन है कि उसमें डांस करना है पर्दा लगा के? उसका आता है इस पे पर्दा रहता है। देखो भाई देखो, यहाँ ध्यान जाओ। इसमें क्या हुआ कि भाई सबसे ज्यादा तो यही खींच लिया क्योंकि बगल में यही था, तो सबसे ज्यादा। अब देख तनका मन का बच्चा लोग ये सब खींचेगा तनका मन का। अब यहाँ देखिए सबसे ज्यादा ये जो बी है वो किसको खींचेगा, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? सब इससे ई कार्बन से, तनका ई कार्बन से, क्योंकि बेसी दमार ये खाएगा लव में है ये दूर है तनका कहीं पर आ जाएगा तनका पार्शियल पॉजिटिव, तनका पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, आई तीनों को कार्बन तक क्या हो सकता है भाई? इसके बाद यहाँ तक आने का दमे नहीं है इसके पास। ये कार्बन यहाँ तक पहुंच ना सकता है, ए से खींच ले 3 तक, उतना डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। जितना इसका क्षेत्र होगा उतना ही पर नहीं खींचेगा ये। के अब कहिएगा दरभंगा जाए खींच लेगा। बात समझ में आया? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल वाला एक बात आता है कि कहेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन एलिमेंट होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है, कि जिस पर चार्ज सबसे कम वो सबसे ज्यादा स्टेबल। जिस भी एलिमेंट पर चार्ज सबसे कम या पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो या नेगेटिव चार्ज सबसे कम हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बताइए तनी सुनिए, ये सब जो कार्बन सब है ये सब क्या कर रहा है? चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? दे करके चार्ज को कम कर रहा है। ये ले करके चार्ज को, अगला वाला चार्ज को कम कर रहा है ले करके। ठीक है, तो जिसका इसमें यहां ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए चीज को कि जिस तत्व पर चार्ज सबसे कम हो, चार्ज सबसे कम हो, चार्ज सबसे कम हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। सब चाहता है कि हम क्या करें, शेयर वर्क करके चार्ज अपने आप पर का खत्म कर ले। जितना भी तत्व होता है सब चाहता है कि हम चार्ज क्या कर ले, न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल हो जाना चाहता है। बात समझे? आइए ये क्वेश्चन तरह कर लीजिए चार्ज। टॉपिक खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग मोर स्टेबल? निम्न में से कौन सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सबसे अधिक अस्थायी है? सुनिए, देखिए सब पर निगेटिव चार्ज है, सब पर निगेटिव चार्ज है, आए सब तो बराबर होगा। लेकिन सुनिए इतना कम करना पड़ेगा निगेटिव को। निगेटिव क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। खड़ा होगा नहीं, कौन इसमें सब कम करेगा? इस निगेटिव को कम करने वाला कोई है बैठा हुआ पावर मैन? यह आयोडीन, यह ब्रोमीन, यह क्लोरीन, यह फ्लोरीन। हाँ, कौन? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के पास जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है भाई। एहो सब खींचेगा, एहो सब माइनस को खींचेगा, एहो सब खींचेगा, एहो सब खींचेगा। ठीक है, फ्लोरीन के पास ज्यादा होता है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो खींच के, तो खींच के डायरेक्ट नहीं थोड़ी लाएगा, खींच कर तो एहो ले आएगा, एहो ले आएगा, एहो ले आएगा, मतलब इसको पनिया से फैला देगा इस चार्ज को। लेकिन इस पर से कुछ कम करेगा ना मेरे भाई। और सबसे ज्यादा कम फ्लोरीन ही कर सकता है। आयोडीन वहां बढ़ जाए, आयोडीन करेगा लेकिन कम करेगा। तो सब हाँ ठीक है, उसके कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। सबसे ज्यादा खींचने की पावर फ्लोरीन का और गेन करने की पावर क्लोरीन का। चलिए कोई दिक्कत? आ गया। एक और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अच्छा अम्ल है? निम्न में से कौन सबसे अच्छा अम्ल है? कौन बताएगा? सबसे अच्छा अम्ल। अच्छा सुनिए, अम्ल क्या होता है? अम्ल जो H+ आयन प्रदान करता है, H+ आयन। मान लेते हैं कि यहाँ पर एगो है A, एगो है B। अरे A B है, इसमें से क्या किया? A+ यहाँ से H+,
मान लेते H है और A, तो H प्लस यहां से क्या कर दिया, निकाल दिया, तो क्या है वो, क्या बचेगा A माइनस। सुनिए सुनिए, तो H प्लस निकलेगा तो A माइनस को क्या होना पड़ेगा, H प्लस कब बाहर निकलेगा, जब A माइनस क्या होगा, स्टेबल होगा। जब A माइनस क्या होगा, स्टेबल होगा। जितना A माइनस स्टेबल होगा उतना जो है H प्लस बाहर निकलेगा, और जितना H प्लस बाहर निकलेगा उतना अच्छा अम्ल होगा। फिर जल्दी, जितना A माइनस, देखिए क्या NaCl देखे थे, Na पर प्लस Cl पे माइनस, HCl देखे थे, H प्लस और Cl माइनस, ये था। और H2O में H प्लस OH माइनस, H प्लस रिलीज करता था, अम्ल है, H प्लस रिलीज किया, ये वो तो Cl माइनस होगा कि नहीं, वो जैसे H2O है तो H प्लस और OH है कि ना, बात समझ रहे हैं। तो H प्लस रिलीज करेगा, मतलब यहाँ से H प्लस निकलने के लिए Cl माइनस को क्या होना पड़ेगा, स्टेबल। तो Cl माइनस स्टेबल कब होगा, A माइनस स्टेबल कब होगा, जब A पर चार्ज कम होगा। तो आइए देखते हैं तनिक आपके, जब इधर F है, CH2 है, और इसको क्या किया जाए, बॉन्ड को तोड़ा दिया जाए, यहां से H प्लस बाहर निकाल दिया जाए मेरे भाई, यहां से COO माइनस और H प्लस, यहां से H प्लस फुल, यहां ये भाई मेरे, यहां क्लोरीन है, वो यही ना होगा। तभी जब ध्यान दो भाई, यहां ध्यान दो, फर्क तो नहीं पड़ेगा, खौरो होगा तो, खौरा भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशरम को शरम कहाँ का। अब बताइए, इसको तो नहीं छोड़ दीजिए क्योंकि ये बाहर जा चुका। अब इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इसके चार्ज को क्या करेगा, कम कर देगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे हम लोग अगला क्लास में रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अभी छोटा छोटा ही क्लास हो रहा है, रेजोनेंस पढ़ेंगे आगे क्लास में। एक 2 लेक्चर और चलेगा किसका, अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूज होने वाला। देखिए अब हेलो लेक्चर में जाके वहां कहेंगे कि ही पढ़ा ही आता, यहाँ ही पढ़ लेंगे सब बेसिक की, वहां 1 पर 10 रात पहुंचा देंगे। 15 से 16 लेक्चर में हेलो लेक्चर खत्म हो जाएगा। हेलो तो चलिए भाई, कैसे लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। तब तक अगला लेक्चर में आने वाला है रेजोनेंस इफेक्ट, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट।